यूपी से जो वहाँ बाबा बैठे हुए हैं उनको उन्होंने मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है कि आप जो है पूरी तौर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मंदिर को तोड़वा रहे हैं, युवाओं को लड़वा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन हम ईवीएम मशीन को घोटाला किया जा रहा है। ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम में पूरी तौर से घोटाला हो रहा है। ईवीएम में पूरी तौर से घोटाला इसलिए हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो भी बटन दाबते हैं, अगर वो आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, तो भाजपा क्या कर रही है कि अब देखिए मशीन है, जब बड़े बड़े चीज जब हैक हो जा रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी तो रुकेगा नहीं, क्राइम होता है। लेकिन हमारा यही कहना है कि देश में पूरी तौर से अगर न्यायपालिका अगर सही हो जाए, अपराध के ग्राफ को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो पुलिस जो हमारा यहाँ जो न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, नीतीश कुमार जी ने 2005 में जो अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको तुरंत जो है उसको जेल में डालने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े माफियाओं को अगर किसी ने अगर धूल चटाने का काम किया है और उसको अगर जेल में चक्की पिसवाने का काम किया है तो ये माननीय नीतीश पूरी तौर से घोटाला करके ये लोग सरकार बनाने हैं। ये 3 राज्यों में सरकार जो बनी है ये पूरी तौर से घोटाला से बनी है। अगर इस पर जांच हो जाएगा तो सीधे आपको कांग्रेस की सरकार आएगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज केंद्र सरकार की में पूरी तौर से जो है कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उन्हीं के। देखिए, युवा जदयू की तरफ से पूरे बिहार में हम लोग पद यात्रा विशेष राज्य के दर्जा को लेकर हम लोग सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी 2006 से लगातार केंद्र सरकार जिसकी भी सरकार हो, वो बिहार जो पिछड़ा राज्य माना जा रहा है, बाढ़ की सुखाड़ होती है, यहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार से हम लोग अपने हक, जो मेरा संविधान राइट्स है, वो उस चीज़ को हम लोग आज मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा जब हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ युवा है वो बिहार से बाहर जाके जो रोजगार तलाश नहीं करेगा। बिहार में बड़े बड़े जो है प्लान लगेंगे, यहाँ पे जो रोजगार जब होगा उत्पन्न होगा तो फिर यहाँ की जो है बेरोजगारी दर है वो पूरी तौर से समाप्त होगी। हम लोग केंद्र सरकार से पद यात्रा के माध्यम से हम लोग प्रदेश महासचिव हुए युवा जदयू बिहार, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर हम लोगों को मेरा हक नहीं देगी, विशेष राज्य की दर्जा नहीं देगी, हम लोग लगातार आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, धरना करना पड़ेगा, धरना करना होगा वो भी करेंगे, अगर रामलीला मैदान में जाके हम लोगों को अनशन करना होगा उस पर भी करेंगे। हम लोग निकल चुके हैं पूरी युवाओं की टीम बनाकर, अब हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी से अपना हक मांग रहे हैं और जब तक सांस रहेगी तब तक हम लोग पूरे युवा बिहार के हम लोग विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। हमारी यह अधिकार है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने वक्तव्य में कभी नहीं कहा है कि हमको आप प्रधानमंत्री बनाइए। ये पूरे विश्व में यानी कि जो पूरा हिंदुस्तान है उनके काम किए हुए काम को, उनके काम जो पूरा महिलाओं को उन्होंने जो 50% आरक्षण दिया है, युवाओं को जो दूसरे यानी कि यूपी से भी यानी कि अन्य राज्यों से बुला के बिहार में अपना जो है पूरी तौर से रोजगार दे रहे हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान से ये मांग चल रही है कि जैसा नीतीश कुमार जैसा अगर प्रधानमंत्री अगर बनेगा और लाल किला पर अगर झंडा फहराएंगे तो फिर देश की तदबीर और तस्वीर बदलेगी और फिर यहाँ जो विकास होगा हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम सिर्फ किया जा रहा है बिहार में या कहीं भी आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, कोई भी पटल पे अगर कोई काम आप देख लीजिए तो नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको ये हिंदू करके मुस्लिम करके लड़ाने का काम हो रहा है। कहाँ गया 2000 रोजगार देने की बात थी प्रति वर्ष जो है युवाओं को केंद्र सरकार ने, जो अपने जुमले की सरकार पूरी तौर से भाषण दिए थे कि हम अगर सत्ते में आएंगे तो रोजगार देंगे, और रोजगार का कहीं भी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश का सोचा है तो दूसरे स्टेट से भी, यूपी से जो वहाँ बाबा बैठे हुए हैं उनको उन्होंने मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है कि आप जो है पूरी तौर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मंदिर को तोड़वा रहे हैं, युवाओं को लड़वा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन हम रोजगार की बात कर रहे हैं। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का एक पूरी तौर से जो है ना मेहनत है, और आने वाला कल महिला बच्चा करे पुकार, देश का नेता नीतीश कुमार। बिहार में अपराध के ग्राफ को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो
पुलिस जो हमारा यहाँ जो न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, नीतीश कुमार जी ने 2005 में जो सत्ता पे अपना किया तो बात यही कहा था कि हमारे बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात होगी। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पर बात किया और आज अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको तुरंत जो है उसको जेल में डालने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े माफियाओं को अगर किसी ने अगर धूल चटाने का काम किया है और उसको अगर जेल में चक्की पिसवाने का काम किया है तो ये माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा। ये क्राइम तो रुकेगा नहीं, क्राइम होता है, लेकिन हमारा यही कहना है कि देश में पूरी तौर से अगर न्यायपालिका अगर सही हो जाती है, आप देख लीजिए ईवीएम मशीन को घोटाला किया जा रहा है, ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम में पूरी तौर से घोटाला हो रहा है। ईवीएम में पूरी तौर से घोटाला इसलिए हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो भी बटन दाबते हैं, अगर वो आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, तो भाजपा क्या कर रही है कि अब देखिए मशीन है, जब बड़े बड़े चीज जब हैक हो जा रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी जो है आपको एक ईवीएम मशीन है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका जैसे जो सुपर पावर है वहां भी बैलेट पेपर पर जो है चुनाव की जाती है, लेकिन हिंदुस्तानी एक ऐसा राज्य है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ पर पूरी तौर से जो है ना बैलेट पेपर नहीं करके यहाँ पर ईवीएम किया जाता है। ईवीएम में पूरी तौर से घोटाला करके ये लोग सरकार बना रहे हैं। ये 3 राज्यों में सरकार जो बनी है ये पूरी तौर से घोटाला से बनी है। अगर इस पर जांच हो जाएगा तो सीधे आपको कांग्रेस की सरकार आएगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज केंद्र सरकार की में पूरी तौर से जो है कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उन्हीं के जो है सारे चीज है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहिए जिसको फंसा दीजिए, ईडी से, सीबीआई से, जो अगर उनके खिलाफ बोलता है, आज हम बोल रहे हैं तो हमको भी लोग जेल में डाल देंगे। आएंगे हमारे घर पर 2 एनआई की टीम आएगी और एक पर्चा लग के दे देगी और कह देगी कि ये पाकिस्तान से इनका जुड़ाव था, फिर हम जेल में चले जाएंगे और उनकी कोई नहीं। आने वाला कल अगर ये प्रधानमंत्री को गद्दी से नहीं उतारा गया, ये आरएसएस बीजेपी के सरकार को गद्दी से नहीं उतारा गया, तो देश में जो सत्ताधारी, देश में जो गरीबों की जो एक हक हुकूक की बात होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो शासक, जो राजा, महाराजा जो शासक करते थे, वही आने वाला देश में होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा आने वाले कल में ये लोग जो सांसद को जो है ना पूरी तौर से ये लोगों ने जो सांसद से निकाल के इन लोगों को जो अपना तुरंत जाते हैं, तुरंत जो है कोई भी चीज पास करवा लें, इसलिए कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हम जो चाहेंगे कर लेंगे। इसलिए 150 सांसद को इन लोगों ने निलंबित किया है कि हम चाहे जो भी चाहेंगे मनमानी करके कर लेंगे। तो लेकिन आने वाला कल जनता जो है वो सब कुछ देखती है, जनता है ये सब जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे बड़े बड़े लोग आप देखे होंगे कि एक हमारे मुस्लिम धर्म में नमरूद, कारून, फिरौन, सद्दात जैसे बड़े बड़े शासक, उसको भी ऊपर वाले का जब लाठी पड़ता है तो उस पर किसी का जो जोड़ नहीं चलता है, उनको भी पानी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, अगर हमारी आवाज को आप बुलंद करेंगे तो हम लोग पूरी तौर से केंद्र सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे।